प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, क्लास 10 का सोशल साइंस ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, उसमें टॉपिक 3 तीसरा टॉपिक चलेगा प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन का नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है, पहले इसको आप समझेंगे। प्रश्न संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है। यानी कि आपके पास जो भी संसाधन है उसका आप समुचित और विवेकपूर्ण तरीके से जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ही क्या होता है, संसाधन नियोजन होता है। क्योंकि आपके पास अगर संसाधन कितना हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, हर प्रकार के संसाधन आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन अगर हम उसका उचित तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से उसका प्रयोग करना न जाने तो संसाधन बेकार होता है। उससे हम उपयुक्त और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन होता है। जैसा अगर आप भारत के परिदृश्य से देखें तो भारत देश में अनेक प्रदेश, यहाँ पे संसाधनों में बहुत अधिक विविधता आपको देखने को मिलेगी। कोई ऐसा प्रदेश आपको मिलेगा जहाँ अगर एक वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तो वहीं दूसरी वस्तु का अभाव होता है। कहीं आप ऐसा प्रांत देखेंगे जहाँ पर एक वस्तु और दूसरी वस्तु यानी कि कई संसाधन एक साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे प्रदेशों को हम आत्मनिर्भर, संसाधनों के प्रति आत्मनिर्भर प्रदेश कह सकते हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का संसाधन आवश्यक पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल है भारत में अनेक प्रदेशों के। जैसे आप पहले क्रम में देखेंगे, भारत में ये 3 प्रांत ऐसे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन प्रांतों में आप देखेंगे तो खनिज की प्रचुरता है, खनिज पदार्थों की बहुत अधिक उपलब्धता है, लेकिन वहीं पर जो है अन्य संसाधनों की कमी है। खनिज संसाधन तो उपलब्ध है परंतु अन्य संसाधनों की पर्याप्त कमी दिखाई देती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दूसरे एग्जाम्पल अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर जल संसाधन की तो बहुत अधिक संभावना है, जल संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, परंतु मूल विकास यानी विकास के जो अन्य उपयुक्त संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, उनका अभाव है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जल संसाधन अधिक मात्रा में है, उसके साथ ही साथ अन्य मूल विकास के जो संसाधन है वो कम है, उनकी कमी है। राजस्थान की अगर बात करें तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इस दो प्रकार के संसाधनों का अत्यधिक वहाँ पे आप संभावना देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे राजस्थान में जल संसाधन की बहुत अधिक कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर जाएं तो अन्य संसाधनों की भरपूर कमी भी है, बशर्ते वह क्षेत्र किसमें आएगा, सांस्कृतिक विरासत में। ऐसा क्षेत्र जहाँ जो सांस्कृतिक विरासत हो, जहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग जो है ऐसे रमणीय क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भारत में संसाधनों की जो विविधता है वह अनेक क्षेत्रों में, अनेक प्रांतों में अलग अलग तरीके से है, जिसका हम अगर चाहें तो कुछ तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से उसमें कुछ तकनीकी
प्रयोगों के माध्यम से उसका हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे हो, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो भी संसाधन उपलब्ध है, दूसरे पॉइंट में अब देखेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन, कि भारत में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको हम किस तरीके से उसका हम समुचित उपयोग कर सकते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसको हम कई सोपानों में उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिसमें आप पहला प्रक्रिया देखेंगे को, इसमें यही है कि संसाधन की पहचान करना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय अनेक दृष्टियों से अगर हम देखें तो संसाधन की पहचान करना और पहचान करने के बाद संसाधन की तालिका बनाना। अब इस तालिका में क्या क्या चीज आता है, जैसे आप देखें क्षेत्रीय सर्वेक्षण। क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आप सर्वेक्षण करें, खोज करें कि उन क्षेत्र में कौन से संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, कौन से संसाधन अधिक मात्रा में हमें प्राप्त है, जिसका हम क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, मानचित्रण करेंगे, उनकी गुणवत्ता और मात्रात्मक अनुमान एवं उनका मापन करना पहले सोपान में आएगा। अर्थात संसाधनों की खोज करना, उसकी तालिका बनाना, मानचित्र बनाना, गुणवत्ता निर्धारित करना और मात्रात्मक अनुमान के तहत उसका मापन करना। यह सोपान पहले में आएगा, ख में आएगा। फिर अगर सोपान ख की बात करें तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। आपने पहले सोपान में संसाधन की पहचान की, उसका सर्वेक्षण किया, तालिका बनाया, गुणवत्ता मात्रात्मक अनुमान लगाया, उसका मापन किया। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो दूसरे क्रम में हम संसाधन के विकास के तहत योजनाओं को हम लागू करेंगे। जो मैंने प्राप्त किया, जो हमने संसाधनों को प्राप्त किया, उसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करेंगे। इस तरह हम देखेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन का सही ढंग से संसाधनों का हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन के तहत उसका भरपूर हम प्रयोग कर सकते हैं, भरपूर उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरे क्रम में अगर देखें तो संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करने की बात है। भारत में संसाधन नियोजन के तीसरे कड़ी में, तीसरे सोपान में अभी आपको और ख के रूप में जो भी चीजें आपको उपलब्ध हुई, आपने प्रौद्योगिकी, कौशल और विकास के तहत संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार किया। तो तीसरे क्रम में हम देखेंगे कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसकी विकास योजनाएं हमारी कैसी हैं, उसके तहत हम विकास योजनाओं का पालन करते हुए विकास योजनाओं को बनाएंगे और उसको राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, जिससे हमारा जो भारत में संसाधन उपलब्ध है उसका पर्याप्त मात्रा में विकास संभव हो सके और जिसको हम राष्ट्र के विकास की योजनाओं के तहत जो है समन्वय स्थापित कर सके या उसके साथ मिलजुल करके राष्ट्रीय विकास के रूप में सर्वोपरि भूमिका निभा सके। तो तीन चीजें आपने देखा भारत में संसाधन नियोजन के जो सोपान हैं, जिसमें संसाधनों का पहचान करना, उसका प्रौद्योगिकी और कौशल, संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना और उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाधीनता के बाद भारत चूंकि अंग्रेजों का गुलाम रहा, 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत देश को एक औपनिवेशिक देश के रूप में इस्तेमाल किया।
तो एक औपनिवेशिक देश जिसपे जो अन्य देश शासन करता है, तो सबसे पहले उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उनके संसाधनों पर विशेष तरह से उस पे अपनी जिम्मेदारी स्थापित करना, अपनी पकड़ मजबूत करना और उसको विवेकपूर्ण तरीके से या अत्यंत शोषणात्मक तरीके से प्रयोग करते हुए अपने लाभ को अत्यधिक बढ़ाने का जो लक्ष्य है, वह आपने देखा होगा, सुना होगा कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया, उन्होंने आपके देश के अनेक संसाधनों के साथ कितना उसका शोषण किया अपने विकास को, अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से। क्योंकि कोई भी औपनिवेशिक देश में जो भी संसाधन होता है, तो जो आक्रमणकारी विदेशी ताकत होती है, उन संसाधनों को फोकस करके ही, संसाधनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उस पे ऐसे क्षेत्रों पर विशेष अपनी दृष्टि डालती है जिस क्षेत्र में संसाधनों की अत्यधिक मात्रा उपलब्धता संभव होता है। जैसा कि आपने भारत में देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर दूसरे क्रम में सोचना प्रारंभ करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन संसाधनों का विकास वहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं किसी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं कि वहाँ पे संसाधनों की अत्यधिक कमी होने के बावजूद भी वहाँ की जो आर्थिक विकास होती है, कुशल प्रौद्योगिकी और कौशल संसाधन नियोजन के माध्यम से वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की आर्थिक विकास बहुत तेजी से या अधिक होती है। तीसरे क्रम में हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण, क्योंकि आप जानते हैं कि संसाधनों का हम अत्यधिक विवेकपूर्ण ढंग से अगर उपयोग नहीं करते हैं तो हम उसका भरपूर लाभ नहीं ले सकते। लेकिन वहीं पे अगर संसाधनों का हम अति दोहन करें, उसका अत्यधिक उपयोग करें, अति उत्पादन की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं संसाधन का ह्रास होता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि संसाधनों की समस्याएं क्या है, संसाधनों की विकास में समस्याएं क्या होती हैं, कि बताया गया था कि मनुष्य जो है लालचवश संसाधनों का ह्रास कर रहा है और संसाधनों में जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहा है कि पहले क्रम में तो संसाधनों का ह्रास, लालचवश मनुष्य जो है संसाधनों का अत्यधिक ह्रास कर रहा है। दूसरी चीज आपने देखा था कि समाज जो है संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में दो वर्गों में बढ़ गया, एक संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन। और तीसरे क्रम में आपने देखा था कि संसाधन का अतिशोषण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखें तो पारिस्थितिकीय समस्याएं बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल रूप से अगर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या ओजोन परत क्षरण की बात करें, तो संसाधनों के अति उपयोग से ऐसी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं। संसाधनों का संरक्षण में आप देखेंगे 1968 में क्लब ऑफ रोम, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत की गई, जिसमें बताया गया कि संसाधनों का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण करने के फलस्वरूप ही हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरे क्रम में 1974 में सुमेशर ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी दर्शन को उन्होंने व्यक्त किया था। गांधी दर्शन में क्या था, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास संसाधनों का पर्याप्त भंडार है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए है, न कि किसी व्यक्ति की संतुष्टि के लिए। व्यक्ति के पास पेट भरने के लिए संसाधन तो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है,
लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं उपलब्ध है। तो ये जो है गांधी दर्शन है, जिसको 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी दर्शन के तहत वैश्विक स्तर पर संसाधन का संरक्षण के विषय में बताया। नेक्स्ट क्रम में हम देखेंगे 1987 ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के आधार पर विचार व्यक्त किया गया कि संसाधनों का संरक्षण कैसा होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के आधार पर, जिसमें यह होता है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें कि हमारी वर्तमान पीढ़ी उसका भरपूर उपयोग तो कर सके, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी उससे वंचित न रहे। यानी कि हमारा जो भी दृष्टि होनी चाहिए संसाधनों के उपयोग में, वो इस प्रकार होना चाहिए कि हम उसका अति दोहन न करें, अति उत्पादन न करें। तो उन्होंने इस क्रम में इस आयोग ने, ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट ने एक पुस्तक जिसका नाम है हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर, इसमें उन्होंने अपने इस रिपोर्ट को, अपनी बातों को इस पुस्तक में लिखा, जिसमें सतत पोषणीय विकास के माध्यम से संसाधन के संरक्षण की बात की गई। आज के लिए इतना ही।